तो दोस्तों फाइनली आज हमारे साथ है ऑल न्यू निसान मैग्नाइट। आज निसान इंडिया ने अपनी ऑल न्यू मैग्नाइट हमारे सामने पेश करी। अब ये मैग्नाइट का नया अवतार आया है तो नई नई चीज़ें लाया होगा। क्या क्या नया है वो आपको समझाते हैं। और प्राइसिंग यहाँ पर 5.99 लाख रुपीज़, मतलब भाई 6 लाख रुपए से कम में बातचीत हो रही है और बहुत सारी फंक्शन दिख रहे हैं। सबसे पहले देखिए टेल लैम्प को अपडेट करा है जिसमें एलईडी के एलिमेंट डाले, साथ ही कुछ देखेंगे हेक्सागोनल चीज़ें भी दिखने लग गई है और बढ़िया सा लग रहा है। ये अभी भी हेलोजन के साथ आता है जो टर्न इंडिकेटर है, लेकिन ब्रेक लैम्प यहाँ पर एलईडी के साथ आ गया है। और साथ ही जो सबसे बड़ा अपडेट हुआ है निसान मैग्नाइट फेसलिफ्ट के साथ की नई टीएफटी डिस्प्ले आई है आपके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में। उसके साथ ही अगर आप की देखना चाहेंगे तो की आपको यहाँ पर दिखाते हैं क्योंकि अपडेट हुई है। इस तरीके से देखिए निसान का लोगो आपको यहाँ पर इस तरीके से दिखेगा। रिमोटली यहाँ से इंजन को स्टार्ट कर सकते हैं। आपको यहाँ पर लॉक करने का फंक्शन है, अनलॉक करने का ऑप्शन है और यहाँ से लोकेशन ट्रैकर। और साथ ही यहाँ पर निसान अपनी नई मैग्नाइट के साथ ऑफर कर रही है नया कलर ऑप्शन। इसका नाम है सनराइज कॉपर ऑरेंज कलर ऑप्शन। आपको लग रहा होगा महिंद्रा की कोई गाड़ी का कलर ऑप्शन है क्या? नहीं, ये निसान ला गई है अपनी पूरी लाइनअप में। अच्छा सा लग रहा है, बढ़िया सा लग रहा है। सबसे अच्छी बात है ना, इस गाड़ी की लंबाई चौड़ाई पूरी आपको नेक्सॉन ब्रेजा की लाइनअप में मिलेगी, लेकिन इस गाड़ी की प्राइसिंग यहाँ पर पंच से भी कम है। मतलब 13-14 हज़ार रुपये तो एक शोरूम में ही कम है। अब ऑन रोड में जाते जाते बातचीत कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगी। तो प्राइसिंग से आगे बढ़ के अब बात करते हैं डिज़ाइन की, क्या अपडेट हुआ है। तो ये देखो बॉस साहब, नई निसान मैग्नाइट फेसलिफ्ट में क्या लुक मिल रहा है। तो इस प्रकार का फ्रंट का लुक यहाँ पर अपडेट हुआ है, जिसमें आप देखेंगे ग्रिल को अपडेट कर दिया गया, लाइट्स में हल्के चेंजेस लाए, कुछ एलिमेंट्स में अपडेट हुआ है। तो ये मोटा माटा रहा। उसके साथ ही ना ये जो टॉप मॉडल है इसकी प्राइसिंग यहाँ पर 11.5 लाख रुपीज़ के रेंज में है, 11.5 लाख रुपये ऑन रोड, जिसमें ये गाड़ी 1 लाख बढ़ा के आप जाएंगे तो 13 लाख रुपये ऑन रोड के बीच में कॉस्ट हो जानी चाहिए। उसके अलावा बॉस ये देखो इसके फ्रंट का लुक। तो ये जो सारे चेंजेस मैं आपको समझा रहा हूँ ना, ये क्लियर कर देगा कि निसान की ये मैग्नाइट आपको लेनी है या फिर अभी भी जो पंच और जो नेक्सॉन या फिर ब्रेजा वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन रहेगा। क्योंकि ये गाड़ी ना प्राइस में तो हर किसी से जीत गई है, कोई भी इसको प्राइस में नहीं हरा पाया। लेकिन बॉस फीचर जो दिए गए क्या आपके काम के है भी, या फिर अभी भी जो मैग्नाइट है थोड़े और सुधार मांगती है। तो ये देखो बॉस फ्रंट लुक में किस तरीके का काम किया गया। तो यहाँ पर आपको फुल एलईडी हेडलैम्प्स वो सारी चीज़ें हैं। मैं समझा रहा था ये जो ग्रिल में अपडेट हुआ है, जिसमें पहले ग्रे एलिमेंट आते थे, अब पियानो ब्लैक आ गए, तो कैसे दिख रहे हैं। टॉप मॉडल 11.5 लाख रुपए के रेंज में जस्टिफाई करते हैं और सही सा काम है। उसके साथ ही देख रहे हैं 360 डिग्री कैमरा, ये इसमें पहले भी मिलता था, अभी भी है निसान का। ये कुछ लोगो देखेंगे, पास से देखेंगे ना, इसकी डिटेलिंग आपके पकड़ में आ जानी चाहिए। उसके साथ ही नीचे देखिए थोड़ा सा एसयूवी है तो रॉबदार अपील चाहिए ना, वो क्लैडिंग और फ्रंट का लुक दिया गया है। कुछ देखेंगे फॉग लैंप है। ग्राउंड क्लियरेंस गाड़ी में बहुत अच्छा मिलता है, 205 mm का बड़ा भारी भरकम ग्राउंड क्लियरेंस इसके साथ दिया गया। क्लैडिंग देख रहे हो बहुत ही बड़ी सी, कुछ जो मारुति XL6 वाली लुक देते हुए। साथ ही बहुत बड़ा व्हील ट्रैवल, 16 इंच के जो आपको अलॉय दिए गए, उसमें आपको 195/60 रेडियल 16, 195/60 R16 का टायर है। उसके साथ ही इस तरीके से गाड़ी की साइड को लुक बैठती है। अब ये गाड़ी ना पंच के मुकाबले सीधे 3-4 इंच तो लंबी है, लेकिन प्राइस में 15,000 रुपये सस्ती। तो वो गेम बहुत ही मतलब ऐसा हो रहा है ना कि जो सोचने पे मजबूर कर रहा है कि इंडिया में जो टाटा महिंद्रा मारुति गाड़ियाँ दे रही है कितनी ज़्यादा ओवर प्राइस दे रही है, क्या अननेसेसरी हमसे प्राइसिंग ली जा रही है। सीधे निसान उन सब की पोल खोल देती है, जो कि बहुत ही सही चीज़ है। उसके अलावा पीछे का जो टेल लैम्प वाला सेक्शन है आप देख रहे होंगे, जिसमें ये सारे एलिमेंट्स इनने डाले हैं। मैं दिखाता हूँ आपको जो बूट स्पेस, 336 लीटर का बड़ा सा बूट स्पेस इस प्रकार मिलेगा। ज़्यादा कुछ कलाकारी नहीं है, सिंपल सा डीप डाउन है। सामान भारी रख दोगे तो उठाने में मेहनत आप ही को करनी है। स्लाइड करके ऐसा नहीं कि क्रेटा सेल्टॉस की तरह आराम से निकाल लोगे। तो स्पेस थोड़ा बढ़ के मिला है, ठीक है। 40-60 का ऑप्शन है। साथ ही देखेंगे आगे डैशबोर्ड आपको मिलेगा। अंदर ये जो सीटें हैं ना, इसमें प्रीमियम लेदरेट को इस्तेमाल कर रहे हैं लोग, जिससे ज़्यादा गाड़ी तपेगी नहीं धूप में। उसके साथ ही ये जो ग्लास आप देख रहे हैं, इसका गेज काफ़ी अच्छा मिलेगा, तो रेडिएशन कम से कम अंदर आएगी अंदर। और ऊपर कोई पंच की तरह भाई वही भाग दौड़ में जाके आपको सनरूफ का ऑप्शन नहीं दिया गया, सिंपल रखा गया कहानी। और उसके अलावा ये पार्शियल सेल्फ और ये सारी चीज़ें। एक थोड़ी सी निराशा हुई कि जो पीछे स्पेयर व्हील है वो मिलता है मात्र कितने का, 14 इंच का। देखिए हाईलाइट भी करा है, 165/80 रेडियल 14 का 14 इंच का रेडियल टायर है, जो कि टेम्प्रेरी यूज़ के लिए है। ज़्यादा अब इससे शोबाजी नहीं करिएगा और सिर्फ इमरजेंसी के लिए इस्तेमाल कीजिएगा। टेल लैम्प देखिए कैसे दिख रहे हैं, बढ़िया से लग रहे हैं। वैसे अंधेरे में भी दिखा दिया आपको, उजाले में भी देख लो। उसके साथ ही ये जो हेक्सागन एलिमेंट है ना, ये कुछ नया करना चाह रही है निसान, नई फिलॉसफी दिखा रही है। और बंद करेंगे टर्बो की बैजिंग है, तो 1000 सीसी का 3 सिलेंडर टर्बो पेट्रोल का ऑप्शन है, 99 हॉर्स पावर और 152 Nm का टॉर्क।
साथ ही साथ नॉन टर्बो लेने वालों के लिए ऑप्शन है 72 हॉर्स पावर, थोड़ी कम पावर बढ़ जाती है हाईवे और पहाड़ों के हिसाब से, लेकिन शहरों में चलना है तो नॉन टर्बो भी काफ़ी है। 6 लाख रुपए निसान के शोरूम में दो और गाड़ी ले जाओ, मतलब टैक्स और वो तो सरकार को दोगी ना, वो तो कंपनी के पास नहीं जाएगा, कंपनी के पास तो 6 लाख रुपए जाने। उसके अलावा कुछ स्पोर्टी एलिमेंट जैसे रेनो काइगर में देखते हो कि ये बड़ी सी आपको स्पॉइलर देती है, जो काम धाम की कुछ है नहीं, बस लोग उसको बढ़ाने के लिए दी जाती है। और पीछे देखेंगे तो क्लैडिंग और ये देखेंगे साइड की जो टॉर्जन आर्म है वो देखेंगे, टायर गाड़ी के हिसाब से स्कूट करता है 16 इंच और 195 mm, ठीक सा रहता है, छोटी टायर वाली गाड़ी नहीं लगती। फ्यूल टैंक यहाँ है, CNG और उसका कोई ऑप्शन रहता नहीं है। इस गाड़ी में CNG भी आ जाए ना अगर, वो भी गाड़ी को बहुत अच्छा चला सकता है। बाकी उसके अलावा 360 डिग्री कैमरा, वो सारी कलाकारी, साइड की प्रोफाइल और वो गेम पूरा यहाँ पर बन जाता है। तो ये बॉस लाइट्स और ये सारी चीज़ ना, इसकी परफॉर्मेंस अच्छी है लाइट की, सिर्फ दिखने के लिए नहीं है, मतलब एक ग्लेयर ग्रेड नहीं करेगी, अच्छा काम करती है और बहुत प्रीमियम यहाँ पर ये अपना एक व्यू आपको दे जाती है। और दोस्तों आज जिस तरीके से निसान ने अपनी मैग्नाइट के साथ ना प्राइसिंग के मामले में झंडे गाड़े की सबसे ज़्यादा वेल फॉर मनी कॉम्पैक्ट SUV उतार दी, उसी तरीके से ये गाड़ी सेफ्टी के मामले में भी झंडे गाड़ रही है। 6 एयरबैग आपको दे रही है, पंच में भी मिलते हैं, सही हो गया, लेकिन 40+ स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर आ गए हैं, ABS EBD VDC, मतलब ऐसे ऐसे ना जो आपको थोड़ा सा एक्टिव सेफ्टी प्रोवाइड करे। हाई स्पीड में अगर आपसे कभी गलती हो जाए तो ये गाड़ी संभाल सकती है, इतना ये कैलिबर रखती है। साथ ही कुछ बारीक चीज़ें जिस तरीके से IRVM है वो फुली एक तरीके से ना इलेक्ट्रोक्रोमिक मिरर कोटिंग के साथ आ गया है। स्कोडा ओक्टाविया में मतलब 25-26 लाख रुपए में जो ओवावियम का डिज़ाइन मिलता था, स्लाविया के टॉप एंड मॉडल में मिलता है, वैसा ही कुछ हल्का सा ओवावियम का लुक दिया गया। तो बॉस ये गाड़ी को ना जितना आप जिस एंगल से देखोगे हल्का हल्का पकड़ में आ जाएगा कि निसान मेहनत कर रही है, और अच्छा भी लगेगा और कहीं ना कहीं लगेगा कि भाई बाकी कंपनियां इतना ज़्यादा महंगी गाड़ी क्यों बेच रही हैं इंडिया में, जहाँ पर वही गाड़ी कम प्राइस में दी जा सकती है। अब चलो बॉस इसके अंदर अलॉय और वो सारी चीज़ समझ के, ये जो सारी चीज़ें देख रहे हो ना, ये सारा टॉप मॉडल वाला खेल है। और क्लैडिंग तो भाई बहुत दे दी, जिससे गाड़ी को करैक्टर मिला है। अब कुछ लोग कहेंगे इतनी भी क्या देनी थी, लेकिन दे दी गई है। उसके साथ ही अब देखिए जो यहाँ पर निसान ने अगली कलाकारी करी है, झंडे गाड़ने की कोशिश करी है, कुछ नया करने की कोशिश करी है, वो है प्रीमियम इंटीरियर्स देके। इस गाड़ी में ऐसे प्रीमियम इंटीरियर डाले हैं जो इस सेगमेंट में आज तक नहीं मिलते थे। हल्का सा जो निसान एक्सट्रेल में आपको इंटीरियर थीम मिलती है उसको मिमिक करने की कोशिश की गई है। काफ़ी लोग मान रहे हैं कि निसान ने अपनी पेट्रोल की तरह यहाँ पर एक तरह से प्रीमियम लेआउट बनाने की कोशिश करी है। लेदरेट इंटीरियर्स वो रखे गए। ये सॉफ्ट टच देखोगे, हल्का सा ये सॉफ्ट टच पूरा ही डाल दिया, हल्का कहाँ है, पूरा ही सॉफ्ट टच मटेरियल डाला गया। उसके साथ ये स्पेस है। अब ये किस कंपनी के साउंड वूफर देते हैं ये कुछ क्लियर नहीं है, ना बोस है ना कोई इन्फिनिटी का टैगिंग है दिया गया है। साथ ही ये जो एक्सेसरी देख रहे हो ना, ये थोड़ा सा लो क्वालिटी लगी, जमी नहीं, लेकिन इसकी वायरिंग और ये भी दिख पा रही है ना, तो ये दे दी गई है बस। अब काफ़ी लोग लगा लेंगे लेकिन रिक्वायर्ड नहीं है। उसके साथ ही यहाँ पर देखेंगे डेड पेडल है, ब्रेक और एक्सीलेटर का मामला पूरा लगेगा। हेडरूम और वो सारी चीज़ों में गाड़ी बिल्कुल एक टॉप नॉच स्कोर कर रही है। और यहाँ पर देख रहे हैं अंडर सपोर्ट कितना ज़्यादा बड़ा है, नॉर्मली गाड़ी में इतना रहता है, तो ये एडिशनली लग रहा है मुझे। और कोई ज़्यादा ऐसा बकेट टाइप डिज़ाइन नहीं है, लेकिन ठीक ठाक से लगेगा। सीट्स को ऊपर नीचे करने की पूरी व्यवस्था है। आप देखो स्टीयरिंग में लेदरेट स्टीयरिंग है, कौन देता है इतना मोटा है लेदरेट स्टीयरिंग, यहाँ पर ठीक काम कर रहा है, जिसमें प्रॉपर स्टिचिंग है, जो कि ऑरेंज ही शेड यहाँ पर डाल दिया है। क्रूज कंट्रोल दिख रहा है, निसान का लोगो है आपको, देखिए यहाँ पर सारे के सारे जो बटन है वॉल्यूम्स के, उसके साथ ये आपको सारी चीज़ें रहने वाली है। 8 इंच की स्क्रीन यहाँ है, 7 इंच की स्क्रीन यहाँ है, और लंबोर्गिनी से इंस्पायर होते हुए आपको सारे के सारे AC वेंट मिलने वाले हैं। उसके अलावा मेरे अगर आप रिस्पेक्ट में देखेंगे तो इतनी बड़ी गाड़ी दिखाई देती है, सही सी है, मतलब हाइट उतनी भी नहीं है कि कुछ बड़ा सा आपको फील हो, लेकिन 6 लाख रुपीज़ में ये गाड़ी सही सा काम करती है। मैं आपको ले चलता हूँ इसके अंदर और क्विकली देख लेते हैं क्या कुछ अपडेट है। जिसमें 7 इंच का क्लस्टर ये अपडेट हुआ है, जिसकी वीडियो आ रही है आपके लिए। ए पिलर में यहाँ पर एक्सपेंडेड फॉर्म को भरा गया है, तो वो क्या करेगा, NVS को कम कर देगा। जिस तरीके से खाली अगर लोहा रहे तो ज़्यादा साउंड करेगा, अंदर उसके फोम को भर दिया जाएगा तो क्या होगा, साउंड दब जाएगी, वाइब्रेशन कम हो जाएगी। तो वो किया, सेफ्टी तो जो चैसी है वही बढ़ा रही है, लेकिन साउंड कम करना भी ज़रूरी है। उसके साथ ही यहाँ पर देखेंगे आपको आगे का जो बॉनेट है विजिबल है, ये हार्ड टच है, ये सॉफ्ट टच है, ये हार्ड टच है, ये हार्ड टच है। उसके साथ ही ये लेदरेट ऑप्शंस, और आपको सिर्फ टिल्ट के फंक्शन दे रही है। AC के सारे कंट्रोल, आपको वायरलेस चार्जर, ये थोड़ी कलाकारी, और यहाँ पर इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन, CVT का ऑप्शन मिलता है, मैनुअल का भी दिया जाता है। पार्किंग, रिवर्स, न्यूट्रल ड्राइव और लो मोड शहरों के हिसाब से डन है ये डील, मतलब सही सी चीज़ है। पहाड़ों में थोड़ा सा लोग समझते हैं कि मैनुअल के साथ जाए। उसके साथ ही यहाँ पर आपको लेदरेट का ऑप्शन दिया गया पार्किंग ब्रेक के अंदर। बाकी उसके अलावा अंदर की सारी कलाकारी ये आप देख लो किस प्रकार रहने वाली है। और ये तो आप भूल ही गए, सॉफ्ट रिलीज नहीं है सैडली, मैं कहना चाहूँगा आपसे सॉरी निसान की तरफ से। सॉफ्ट रिलीज दे देते ना बॉस, बहुत ही बढ़िया फील हो जाती। तो ये 10 लीटर के आसपास की वॉल्यूम यहाँ पर क्लेम कर रहे थे, जो कि इन्हें दी हुई है। और अंदर तो बढ़िया सा काम है। क्या कमी लगी मुझे इसमें, ज़्यादा कुछ कमी नहीं लगी। सीटों में हल्का सा कुशनिंग ना आपको बकेट टाइप अगर मिल जाती तो और ज़्यादा पकड़ के बैठती। अब
कुछ दिनों में क्या होगा कि फ्लैट टाइप की सीटें है ना, तो इसकी कुशन थोड़ी और ढीली पड़ेगी, तो आप इधर उधर जा सकते हैं ज़्यादा कॉर्नरिंग करने की कोशिश करोगे तो। लेकिन फिर भी बड़ी बड़ी दी गई है, आप थोड़ा खुल के बैठोगे। पीछे वालों के लिए तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन देखना आप कि सपोर्ट उतना वो नहीं है नीचे वाले में। ये साइड वाले में तो ठीक ठाक है। यहाँ पर जो साइड में ये ब्लॉस्टरिंग है ना, अब उनका भी सीधे सीधा कहना है कि भाई 11.5 लाख रुपए में बच्चे की जान लोगे क्या, इतनी ज़्यादा चीज़ें हम दे रहे हैं, इतने ज़्यादा फीचर फंक्शन दे रहे हैं। ऑलरेडी जो बेस मॉडल है वो 40,000 रुपये घाटे में आपको दे रहे हैं। 40,000 रुपये का सामान हमारा लगा है, लेकिन फिर भी वो प्राइस आपसे मांग रहे हैं जो 2020 में मांगी थी और पुराने मॉडल की मांगी थी। तो वो सारा इन्फ्लेशन और वो सारा अकाउंट करके भी कंपनी भाई 40,000 रुपये का घाटा ही खा रही है एक तरीके से, इतना ज़्यादा कम कॉस्ट में देके। फिर भी आप कहेंगे भाई हम पे एहसान कर रहे हो क्या। बाकी जो मेन काम की बात है वो तो भाई स्पेस, फीचर, प्रैक्टिकलिटी और सबसे ऊपर सेफ्टी वो निशान दे रही है, जो कि अच्छी बात है। अब मैं आपको ले चलता हूँ इसके सेकंड रो सीट की ओर, और इंजन बे में कुछ कलाकारी की गई है नहीं की गई है वो देखेंगे। और ये सारी चीज़ देखो ना, हिंजेस और उसकी क्वालिटी ठीक लगेगी आपको। एक अच्छी चीज़ लगी कि यहाँ पर देखो मेन आपको जो गैस्केट है वो तो मिल ही रही है, एक सेकेंडरी गैस्केट निशान दे रही है यार, वेल डन, जो कि अच्छी बात है। और पूरा देते तो और बेटर रहता, उसी में दे देते, लेकिन फिर भी दिया है जिससे धूल मिट्टी कीचड़ में आपका इनर डोर ज़्यादा जल्दी गंदा ना हो। और ये बॉस हमने सब कुछ देख लिया। सेकंड रो में भी देख लो एक क्विक लुक में, तो यहाँ पर हार्ड टच है, ये सॉफ्ट टच है, ये सारी चीज़ देखो, हेक्सागन डाला हुआ है, निशान का लोगो आप देख रहे होंगे। उसके साथ ही यहाँ पर देखेंगे इस प्रकार का सारा पीछे का स्पेस, जिसमें 3 लोग बैठ जा रहे हैं इसमें। अच्छी बात ये है ना, ये सीटों को इस तरीके से आप कुशन को डिज़ाइन ने करा है कि अच्छे से लोग बैठ पा रहे हैं, और फ्लैट सा कर दिया गया। ज़्यादा ऐसा नहीं कि अननेसेसरी ज़्यादा कुशन करके सीटें कम हो जाए थोड़ा ना। तो यहाँ पर ये क्लेम भी कर रहे हैं कि पंच और नेक्सॉन से अच्छा स्पेस हम बना पा रहे हैं। पीछे एसी वेंट है, टाइप सी का ऑप्शन है, कोई सनरूफ नहीं है, और यहाँ पर इतना आपको स्पेस मिलता है चढ़ने उतरने के लिए। गाड़ी साइड लुक से ऐसी दिखाई देगी वाइड एंगल में, और यहाँ पर ये सस्पेंशन और वो सारी चीज़ें आप देखेंगे। बैठ के देखते हैं तो इस तरीके से फ्रंट का पूरा डैशबोर्ड आ जाएगा आपके सामने। किस तरीके से अभी गाड़ी में सीधे बता रहा हूँ, 11.5 लाख रुपए एक्स शोरूम अभी डाटा आया है मेरे सामने। हो सकता है कि प्राइस क्या पता मुझे गलत मिली, लेकिन बेस मॉडल की 6 ही लाख रुपए प्राइस से भी कम, मतलब 5.99 लाख रुपीज़ है। तो बेझिझक हो गए, इसका बेस मॉडल तो आप ले ही लो। मतलब आप कहोगे भाई ज़बरदस्ती क्यों बिकवा रहे हो गाड़ी, लेकिन फिर भी 6 लाख रुपए में क्या मिल रहा है। उसके अलावा काफ़ी लोग कंफ्यूज होंगे कि भाई पुरानी बुकिंग करके बैठे हैं, सोच रहे थे कि नवरात्रि में खरीदेंगे, धनतेरस में लेंगे, अब क्या करें। तो वो सारा डिसीजन लेना तो आपका काम है। अब डीलर कितना डिस्काउंट आपको एक्स्ट्रा दे पा रहा है वो आपकी कलाकारी है, लेकिन डीलर भी परेशान होंगे भाई अब क्या करें यार, ये निसान इंडिया करना क्या चाह रही है। फ़ायदा भी है और कहीं ना कहीं पुराना स्टॉक एक बार पूरा निकल जाता तो और मज़ा सा आ जाता। लेकिन यहाँ पर काम अच्छा करा निसान ने, अब बिकेगी ये गाड़ी। अभी तक थोड़ी सुस्ती थी मार्केट में इनकी, तो थोड़ा सा निसान भी समझ गई है, अगर आज नहीं तो कभी नहीं। तो इनने अपने सारे के सारे दाव और पत्ते एक साथ खेले। क्या आपको पसंद आई ये सारी चीज़ें बताना। एक लाइट यहाँ डाली, थोड़ा सा इसको भी एलईडी कर देते और पसंद हो जाती बातें। और ये ग्लास एरिया, इसका गेज मोटा कराए कह रहे लोग, तो वो ठीक है। बाकी अब क्या बचा, इसको डोर को बंद करके भी देख लो एक बार। तो डोर बंद करेंगे तो ये डोर बंद होता है। डोर की थर्ड ठीक है, कुछ क्लैडिंग और उसकी बातचीत करें तो हल्का सा फिट और फिनिश में और फाइन काम किया जा सकता था, जो कि देखेंगे ये। और रूफ और वो कलाकारी पीछे से फिर देख लो, ये डुअल टोन के ऑप्शन इसमें बहुत आते हैं ना, ये डुअल टोन वाला ही मॉडल है। एक चीज़ और देख रहा हूँ मैं, यहाँ पे क्लिप निकली हुई थी, शायद नहीं क्लिप नहीं निकली है, कुछ एडिशनल देख रहे हो, कुछ क्लैम करने के भी हल्के से ऑप्शन रहते हैं इसमें। तो ये चीज़ मैं भी पहली बार देख रहा हूँ कि प्लास्टिक का कुछ नग दिया गया जिसमें आप यहाँ पर एक कैरियर या कुछ और लगा सकते हैं। बाकी रूफ की थिकनेस ठीक है, सेटिस्फैक्ट्री है। और साइड से देखेंगे तो ऐसी अगेन दिखाई देती गाड़ी। अब बच गया इसका इंजन बे देखना, वो सारी चीज़ें तो वो देख लेते हैं कि इंजन बे और उसमें मैग्नाइट आखिरकार देती क्या है। तो फ्रंट लुक से तो बॉस ये जमती गाड़ी। जब हमने पहली बार देखा था ना, बहुत प्यारा लुक लगा था, और जो पियानो ब्लैक है ना, उसी ने अपना जो इंप्रेशन है हम पे छोड़ा। बाकी ये जो कलर है इसका भी थोड़ा खेल है, लेकिन गेम ये है ना, ये कलर लेना लोग थोड़ा कम पसंद करते हैं। लोग थोड़ा सा ग्रे, ब्लैक और ऐसा टोन जाते हैं। बिकने को बिकते हैं ये कलर भी, लेकिन थोड़ा सा यूनिक कलर लोग कम लेते हैं। ज़्यादातर ये कलर शोरूम में ही अच्छे लगते हैं लोगों को, मेरा अपना एक्सपीरियंस है। क्या आप इस कलर को लेना पसंद करेंगे वो बताना ज़रूर मुझे। उसके अलावा आपको इंजन बे और वो चीज़ दिखाए। अब इनने इसकी की जो है वो भी अपडेट करी है, और उसमें आई की करके सारे फंक्शन हैं। की से ही इंजन स्टार्ट हो जाएगा रिमोटली, 60 मीटर की दूरी से इंजन को आप स्टार्ट कर लो। और उसके अलावा आप वॉक अवे फंक्शन देता है, और वॉक इन फंक्शन नॉर्मल जो होंडा सिटी भी देती है वैसे फंक्शन है। और साथ ही इंजन ऑप्शंस की बात करेंगे, 2 इंजन ऑप्शन आपको उसमें मिलने वाले हैं। पहला इंजन ऑप्शन अभी आपके सामने जो है टर्बो पेट्रोल दिया गया है, 1000 सीसी का 3 सिलेंडर टर्बो पेट्रोल इंजन, जहां पर पावर आपको 99 हॉर्स पावर और 152 Nm का टॉर्क मिल रहा है। 20 kmpl का माइलेज देगा मैनुअल के साथ, और 17 kmpl का माइलेज आपको CVT ऑटोमेटिक के साथ देगा। अगर आप नॉन टर्बो के साथ जाएंगे, डिस्प्लेसमेंट सेम है, 3 सिलेंडर इंजन है, सिर्फ टर्बो का ऑप्शन नहीं है।
पावर 99 से कम हो गया, 72 हॉर्स पावर हो जाएगी और करीब 96 Nm का टॉर्क हो जाता है और आपको 5 स्पीड मैनुअल का ऑप्शन मिलेगा और जो माइलेज है उसका भी लगभग इसी रेंज में है, तो ज़्यादा अंतर नहीं है। रियल लाइफ में ये गाड़ी 13 से लेकर 18 kmpl का माइलेज देती है, 13 to 18 kmpl माइलेज। उसके साथ यहाँ पे सस्पेंशन की माउंटिंग देखने वाले कुछ चीज़ें देखेंगे, आपको कूलेंट का ऑप्शन है, यहाँ पर देखेंगे फ्यूल फिल्टर दिया गया जो कि अच्छी लोकेशन है, ईजी टू मेंटेन। यहाँ पर इसकी थ्रॉटल बॉडी है, इनटेक मैनिफोल्ड है और कुछ चीज़ें देखेंगे आपको यहाँ पर एयर फिल्टर और फ्यूज़ बॉक्स, बैटरी, ये सारा फ्रंटल क्लैडिंग का पार्ट है। कुछ इंसुलेशन पे काम करने के लिए यहाँ पर साउंड इंसुलेटिव मटेरियल को दिया गया बॉनेट में और वेट काफ़ी अच्छा है भाई बॉनेट का। और बंद करेंगे तो इस प्रकार बॉनेट बंद होता है, वेट गाड़ी का काफ़ी अच्छा सा लगने वाला है। तो बॉस ये जम जाती गाड़ी आगे से, कैसी लग रही है। अब मैं एक चीज़ देख रहा हूँ बॉस कि इसमें इंडिकेटर तो अभी तक जल रहे थे, लेकिन अभी जो फ्रंटल इंडिकेटर है ये कुछ बंद हो गए, तो इस साइड का बंद हुआ है लेकिन वो जल रहा है, तो हज़ार्ड्स तो ऑन है। तो ये भी कोई फीचर इसका रहेगा तो कमेंट करके मुझे बताओ। उसके लिए आपको एक तरीके से ना सब्सक्राइब भी करना होगा भाई, सब्सक्राइब नहीं करते हो वीडियो देख लेते हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मुझे बताना और क्या नई वीडियो आपको चाहिए इसके साथ, क्या कमी पेशी लगी निसान की इस गाड़ी में। और काफ़ी लोगों का मानना था कि इतना फेसलिफ्ट का हल्ला क्यों किया जा रहा है, ज़्यादा अपडेट तो दिए ही नहीं गए। अब फेसलिफ्ट में इतने ही अपडेट दिए जा सकते हैं, अगर चैसी और इन चीज़ों को अपडेट कर दिया जाए तो प्राइस सीधे 50-60 हज़ार रुपये बढ़ा के कॉस्ट होगा। ऐसा नहीं होगा कि वही प्राइस में दे दिया जाए। तो चैसी चेंज करना मतलब पूरा प्लेटफॉर्म बदलना, जिससे मतलब फ़ायदा कुछ होना नहीं है। पहले से सेफ प्लेटफॉर्म है और जो पहले से कंपनी ने 1000-2000 करोड़ रुपए उस पूरे गाड़ी के ऊपर लगाया है वो सारा वेस्ट में जाना। उसके अलावा जो इंटरनेशनल मीडिया आई है हमारे साथ वो भी इस गाड़ी को एक्सपीरियंस कर रही है। अभी ये टर्बो पेट्रोल की वही सारी कलाकारी है। इसमें देखेंगे ना स्टीयरिंग आपको मिलेगा किस साइड, लेफ्ट साइड मिल जाएगा। तो बॉस ये रही है आपकी निसान मैग्नाइट। लाइट बंद हो गए, इतना कुछ अपना ना कैरेक्टर दिखाता है कलर, जो कि सनराइज कॉपर ऑरेंज कलर ऑप्शन है। कैसा दिखाई पड़ रहा है आपको और बहुत ही सही सा लगे। इनग्रेस एरियस भी देख लो एक बार, लाइट भी जला दी आपके लिए। तो इस तरीके से चढ़ना उतरना सही सा है। सस्पेंशन अपना जो सैग है वो ऊपर नीचे लेते रहते हैं क्योंकि कंफर्टेबल राइड के हिसाब से बनाया गया। स्पोर्टी राइड तो आपको इस गाड़ी के साथ करनी नहीं है और इस तरीके से पूरा आता है गाड़ी का व्यू। और साथ ही जो सबसे बड़ा अपडेट हुआ है निसान मैग्नाइट फेसलिफ्ट के साथ की नई TFT डिस्प्ले आई है आपके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में, कुछ इस प्रकार की दिखने वाली है। बहुत ही शानदार 7 इंचेस इसका साइज़ है, 8 इंचेस वहाँ पर उसका साइज़ है और बहुत ही ज़्यादा बढ़िया साइज देखे। फॉन्ट ग्राफिक जो पहले भी मैग्नाइट में रहा है उसको हल्का सा जो UI है उसको अपडेट किया गया इस तरीके से। उसके साथ ही अगर आप की देखना चाहेंगे तो की आपको यहाँ पर दिखाते हैं क्योंकि अपडेट हुई है। इस तरीके से देखिए निसान का लोगो आपको यहाँ पर इस तरीके से दिखेगा। रिमोटली यहाँ से इंजन को स्टार्ट कर सकते हैं। आपको यहाँ पर लॉक करने का ऑप्शन है, अनलॉक करने का ऑप्शन है और यहाँ से लोकेशन ट्रैकर आप यहाँ पर साउंड क्रिएट करवा सकते हैं। इस तरीके से की दिखाई देगी। तो ये कुछ है मैग्नाइट फेसलिफ्ट का सबसे बड़ा अपडेट कि की अपडेट हो गई है, ज़्यादा स्लीक और मॉडर्न प्रीमियम से लग रही है जैसे निसान एक्सट्रेल में आपने देखी। और ये जो अंदर का इंटरफेस है आपके सामने आता है। तो ये रहा फिर एक्सपोर्ट मॉडल और ये रहा अपना इंडिया का जो डोमेस्टिक मॉडल है। तो इन सारी चीज़ों की बातचीत तो हम आगे भी करते रहेंगे, लेकिन अभी मेन मुद्दा है कि मैग्नाइट फेसलिफ्ट आया है और ये जो चीज़ आप देख रहे हैं ना, ये रिमोट इंजन स्टार्ट आया है इस गाड़ी के साथ। तो ये जो क्रेटा सेल्टॉस में नॉर्मली आप आज तक देख रहे थे वो आपको मैग्नाइट भी देखिए। कोई बड़ा लेकिन ऐसा फीचर नहीं है कि नहीं आ सकता था, लेकिन कंपनी सोच रही है, इनोवेटिव बन रही है तो अच्छी बात है। उसके अलावा आप मुझे बताइए मैग्नाइट में आपको क्या अच्छा लगा, क्या अभी भी कमी लगी। अगर मैंने कोई अपडेट आपसे इसमें देना छूट गया तो वो मुझे कमेंट करके बताओ। और क्या आप इंडिया में 6 लाख रुपए इस गाड़ी के लिए एक तरीके से खर्च करना पसंद करेंगे? 6 लाख में बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि कंपनी के पास 6 ही लाख रुपए जाने हैं, बाकी जो सारा रोड टैक्स और इंश्योरेंस और वो सारी चीज़ें हैं ना, वो या तो इंडियन गवर्नमेंट के पास जा रहा है या कोई थर्ड पार्टी कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी या कुछ और, वो आप जानते हैं। तो मैं अगर उन सबको अकाउंट करके भी चलूँ तो 7.5 लाख रुपये से लेकर 7 लाख रुपये के बीच में ये गाड़ी ऑन रोड आपके घर में आती है बेस मॉडल के रूप में। तो वीडियो को लाइक करना बॉस, चैनल को सब्सक्राइब करना। और ये न्यू मैग्नाइट फेसलिफ्ट कहीं नहीं लिखेंगे, फेसलिफ्ट टेक्निकल वर्ड हमारे लिए और आपके लिए है कि फेसलिफ्ट इसको मिला है। फेसलिफ्ट मतलब इसके फेस को उठाया नहीं गया है, बस ये एक तरीके से ना एक तरीके से रीडिज़ाइन हुआ है हल्का सा, जिसमें ज़्यादा ना कंपनी का कोई ऐसा खर्चा है, लेकिन बम्पर और ये अपडेट करके क्या होगा कि कस्टमर के एक इंप्रेशन होता है कि बॉस कुछ तो नया आ गया है, चलो इसी दिवाली इसी को ले लेते हैं। तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं फ्रेश और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और सब्सक्राइब ज़रूर करना, तभी भाई इसकी सारी वीडियो आप देख पाएंगे। उसके अलावा क्या कमी पेशी है वो भी आपको बताता हूँ। और हल्द्वानी, रुद्रपुर और उत्तराखंड, दिल्ली कहीं भी ये गाड़ी आती है सबसे पहले आपके पास वीडियो लाता हूँ। मिलते हैं फ्रेश और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। गुड बाय।